श्री कृष्ण की राधा और गोपियों के साथ हुई रासलीला को बॉलीवुड सॉन्ग्स, मूवीज और सीरियल्स में हमेशा एक वर्ल्डली लव अफेयर के जैसे दिखा दिया जाता है। रील्स, मीम से एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, जैसे रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, शिरीन फरहाद, वैसे ही राधा कृष्ण। कोई लड़का अगर एक साथ 3-4 गर्लफ्रेंड के साथ दिख जाए तो उसे कान्हा डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन क्या ये लीला एक फिल्मी रोमांस और नाच गाना थी? आइए इस वीडियो में जानते हैं वैदिक स्क्रिप्चर से कुछ शॉकिंग और आई ओपनिंग फैक्ट्स बिना फिल्मी फिल्टर के। ओरिजिनली रासलीला के डिस्क्रिप्शंस श्रीमद् भागवतम में 10th कैंटो में आते हैं। इससे पहले के 9 कैंटोस डेडिकेटेड हैं लॉर्ड कृष्णा की सुप्रीम पोजीशन, उनकी दिव्यता, ऐश्वर्य, इनफैलिबल नेचर, उनकी ग्रेटनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, ताकि जब तक ये 9 कैंटोस को पढ़ने के बाद कोई 10th कैंटो तक पहुंचे उसके पास रासलीला समझने की स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हो। इट्स लाइक PhD सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लेकिन लोग 9 कैंटोस इग्नोर करके सीधा रासलीला पे जंप मारते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। रासलीला सुन रहे हैं अर्जुन के ग्रैंडसन किंग परीक्षित, जिन्होंने गर्भ में ही कृष्णा के दर्शन कर लिए थे, खुद कली पर्सोनिफाइड जिनसे कांप गए। और सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, एक नैष्टिक ब्रह्मचारी जो 16 इयर्स तक मां के गर्भ से तब तक नहीं निकले जब तक कृष्णा ने पर्सनली आके प्रॉमिस नहीं किया कि आपको माया कभी छू भी नहीं सकती। सुनने और सुनाने वाले दोनों पर्सनालिटीज माया के परे, महाभागवत, शुद्ध भक्त, क्या वो सेंसुअल सेक्स स्टोरीज को डिस्कस करेंगे? और सुखदेव गोस्वामी का कैलिबर देखिए, उनको सुनने बैठे हैं खुद उनके पिता और गुरु महर्षि वेदव्यास, ऑथर ऑफ ऑल वेदास, और उनके भी गुरु नारद मुनि। साथ में पूरे यूनिवर्स से थाउजेंड्स ऑफ ऋषि मुनि, विरक्त संत आत्माएं गंगा के किनारे असेंबल हुए हैं। क्या वो लव ट्रायंगल के बारे में बातें करेंगे? इनफैक्ट इन भागवतम एवरी चैप्टर ऑफ रासलीला कंक्लूड्स बाय ब्लेसिंग दैट जो भी इस लीला को श्रद्धा से सुनेगा वो सारी काम वासना, सेक्स एजिटेशन से फ्री हो जाएगा। सरप्राइजिंगली ऐसे ही एक और नैष्टिक ब्रह्मचारी भीष्म पितामह महाभारत में बाणों की शैया पर लेटे हुए अपने अंतिम समय में कृष्णा को गोपियों के साथ हुई रासलीला के लिए ग्लोरीफाई कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात लक्ष्मी को त्याग कर सन्यासी बने, जिनको वुमन प्रणाम भी दूर से करती थी। He was so strict that his associate छोटा हरिदास just thought of woman and Lord rejected him। लेकिन वे ही रेगुलरली रासलीला पास टाइम सुन के एक्सटेसी में चले जाते थे। आदि शंकराचार्य अगेन अ सन्यासी, लेकिन वे कृष्णा और गोपीज के रिलेशन को अपने लिखे श्री कृष्ण अष्टकम में ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ऐसे ही 30+ आचार्याज ने रासलीला पे कमेंट्रीज दी है। क्या हमारी वैदिक हिस्ट्री में महान संत आत्माएं मंडेन सेक्स स्टोरीज पे कमेंट्रीज लिखेंगे? और रासलीला के टाइम पर कृष्णा की एज सिर्फ 8 साल थी एंड गोपीज अराउंड 6 साल। अगर मटीरियली भी समझे तो इतने छोटे बच्चे में कभी काम वासना होती है? और सबसे बड़ी बात यह है कि रासलीला के समय सारी गोपियों के शरीर उनके घर पर ही सो रहे थे, सिर्फ उनकी आत्माएं, उनके स्पिरिचुअल फॉर्म्स कृष्णा के साथ रास में शामिल हुए। तो ये कोई शारीरिक मिलन नहीं है, आत्मा और परमात्मा भगवान का मिलन है। एंड हाँ, रासलीला कोई ओवरनाइट डांस नहीं था। कृष्णा ने उस एक रात को एक्सटेंड कर दिया ब्रह्मा जी की रात जितना, यानी कि हमारे कैलकुलेशन में 430 करोड़ ईयर्स तक कंटिन्यूसली रासलीला चली। अरे हम मंदिर में 10 मिनट हरि बोल डांस करते हैं तो थक जाते हैं। एंड आपको पता है रासलीला में गोपियों के 100 ग्रुप्स थे और एक ग्रुप में 100 करोड़ गोपियां, यानी कि टोटल 10,000 करोड़ गोपीज। कैन यू इमेजिन? एंड ऑल आर डांसिंग इन सिंक विदाउट एनी कोरियोग्राफर, और कोई किसी से हिट नहीं हो रहा है। इससे भी बड़ा सरप्राइज, कृष्णा हर एक गोपी के साथ अलग से डांस करने के लिए इतनी ही अनलिमिटेड फॉर्म्स में एक्सपैंड होके सबके साथ अलग अलग रास कर रहे थे। एंड हर एक गोपी को लग रहा है कि कृष्णा सिर्फ उनके साथ हैं। बिलीव करना मुश्किल है क्योंकि ये सब एक डिफरेंट रेल्म में हो रहा है, प्योर स्पिरिचुअल डायमेंशन में। हम अपने लिमिटेड मटेरियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगा के इन डिवाइन लीलाओं को नहीं समझ सकते। और ये गोपियां कौन थी? रामायण में वनवास के टाइम दंडकारण्य के ऋषियों ने प्रभु राम से कॉन्जुगल लव में सर्व करने की डिजायर रखी, पर राम ने कहा इस अवतार में वे एक पत्नी व्रता हैं। लेकिन उन ऋषियों से प्रॉमिस किया कि जब वो अगले अवतार में कृष्ण रूप में आएंगे तब ये उनकी डिजायर फुलफिल करेंगे। और वे ऋषि मुनि अपने अगले जीवन में गोपियां बन के आई। और कुछ गोपियां तो भगवान की नित्य सिद्ध भक्त थी जो गोलोक वृंदावन से उनके साथ यहां लीलाएं करने
करने आई थी। एनीवेज, कृष्णा खुद गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, वे सबके हृदय में विराजमान हैं। तो वो गोपियों के हृदय से बाहर आकर उन्हें एम्ब्रेस करे, उनके साथ डांस करे, तो व्हाट सो बिग डील। ये वही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं जिन्होंने अपने माउथ में यशोदा माता को पूरा यूनिवर्स दिखा दिया। क्या आप एक सिटी, एक बिल्डिंग भी अपने मुंह में दिखा सकते हैं? जिन्होंने 7 डेज एंड नाइट्स तक जाइजेंटिक गोवर्धन पर्वत को लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में उठाए रखा। हम तो गोवर्धन की परिक्रमा करने में ही थक जाते हैं। तो राधा रानी, गोपीज कृष्ण की ही इंटरनल एनर्जी का एक रूप है। शक्ति और शक्तिमान, दे आर नॉन डिफरेंट। इसीलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम, लॉर्ड की एक्टिविटीज दिव्य है। कड़ी साधना से, श्रद्धा और भक्ति से हमें ये दिव्य लीलाएं समझ में आएगी, फिल्मी इमेजिनेशन से नहीं। रास लीला की जय। हरे कृष्णा।